नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सास ससुर का हुआ पर्दाफाश, सच कभी छुपता नहीं है। उमाकांत जी एक बहुत ही सीधे साधे आदमी थे। अपने ही घर वालों की वजह से वह परेशान होकर अपना घर बार छोड़कर अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर सड़कों पर रहने लगे थे और सड़कों के किनारे ही फुटपाथ पर अपनी जिंदगी को बिता रहे थे। दोनों उम्र के साथ बूढ़े हो चुके थे। उनका भरा पूरा परिवार था, पोते पोती थे, लेकिन इन बुजुर्गों को फिर भी सड़कों के किनारे ही अपना जीवन बिताना पड़ रहा था। उनके परिवार में 2 बेटे और पोता पोती सभी थे, लेकिन फिर भी अकेले थे, क्योंकि वह अपनी बेटी बहू के व्यवहार से परेशान होकर अपना घर बार छोड़कर सड़कों के किनारे ही रहने लगे थे। उन्होंने रेलवे स्टेशन और सड़कों के किनारे ही लोगों से पैसे मांगकर और छोटा मोटा सामान बेचकर अपना जीवन बिता रहे थे और कभी कभी थोड़ा बहुत गाना भी गा लेते थे। लोग उनसे सामान के बदले पैसे दे देते थे और गाना सुनकर भी लोग थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे। इस तरह से दोनों पति पत्नी अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते थे। उमाकांत जी गाना भी बहुत अच्छा गा लेते थे, इसलिए लोग उनके गाने को भी ध्यान से सुनते थे। इस उम्र में भी उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि लोग उनके गाने को सुनने के लिए रुक जाते थे। एक दिन की बात है, जब वह स्टेशन पर गाना गा रहे थे तो कुछ लोग उनसे कहने लगे, अरे अंकल जी, आप तो बहुत ही अच्छा गाना गा लेते हो। क्या आपने कहीं पर गाना सीखा है? अरे नहीं बेटा, मैं कहीं भी गाना नहीं सीखा। मुझे तो गाने का शौक है, इसलिए थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ। और वैसे भी अब तो गाने की वजह से मुझे रोजी रोटी भी मिल जाती है, इसलिए गाना गाता हूँ। लोगों को इतना कहकर वह फिर से गाने लगे तो लोगों ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने यह भी बताया कि समय के साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती है। पहले मैं शौक से गाना गाया करता था, लेकिन अब तो मैं अपने पेट को भरने के लिए गाता हूँ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और भारी भरकम काम भी नहीं कर सकता हूँ। मेरी उम्र इतनी भी नहीं रही कि मैं किसी भारी काम को कर सकूं। इसलिए अगर लोगों को मेरा गाना अच्छा लगता है तो यही मेरी रोजी रोटी का साधन बन गया है। मैं तो दुखी मन से गाता रहता हूँ, क्योंकि पेट का सवाल है और गाना गाना मेरी मजबूरी है और मैं अपनी पत्नी को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। लेकिन आजकल तो मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं देती है। बस अड्डे पर एक आदमी उमाकांत जी को कहने लगा, अरे बाबा जी, आप इतनी ठंड में बिना स्वेटर के घूम रहे हैं, क्या आपको ठंड नहीं लगती है? अरे बेटा, मुझे ठंड भी लगती है और भूख भी लगती है, लेकिन क्या करूं? ठंड तो भूख के मारे बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ठंड को अनदेखा करके भूख के लिए आना ही पड़ता है। उमाकांत जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा तो वह आदमी कहने लगा, अरे अंकल जी, रो मत, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इतना कहकर वह आदमी उमाकांत जी को थोड़े बहुत पैसे देकर वहां से चला गया। फिर उसके बाद वहां उपस्थित और लोगों ने भी उमाकांत जी को थोड़े बहुत पैसे दे दिए। उमाकांत जी ने उन सभी लोगों का दिल से शुक्र अदा किया। इसी तरह उमाकांत जी रोज गाना गाकर भीख मांगा करते थे और लोगों को पैसे दे देते थे, लेकिन एक लड़की उनको पैसे नहीं देती थी, बल्कि उनका गाना सुनकर उनको खाना देती थी। एक दिन जब वह लड़की उमाकांत जी को खाना दे रही थी तो उमाकांत जी ने उससे पैसे मांगे तो वह लड़की कहने लगी, अंकल जी, आपसे एक बात पूछूं, आज आप खाना क्यों नहीं ले रहे हो? क्या आज आपको भूख नहीं लगी है और पैसे क्यों मांग रहे हो? तो उमाकांत जी बोले, बेटी, तुम तो मुझे रोज खाना देती हो,
लेकिन मेरा अकेले खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए तुम्हारा दिया हुआ खाना मैं अपने पास रख लेता हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ खाना खा सकूं। लेकिन जब तक मैं घर पहुँचता हूँ तो खाना खराब हो जाता है और पूरा दिन सिर्फ इतना पैसा मिलता है कि केवल एक का ही खाना हो पाता है और एक को भूखा रहना पड़ता है। इसलिए बेटी, आज मैं तुमसे खाने के बदले पैसे मांग रहा हूँ। जब उमाकांत जी यह सब कह रहे थे, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उमाकांत जी की बातों को सुनकर वह लड़की सोचने लगी कि शायद यह अंकल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर यह सच बोल रहे हैं तो मुझे पैसे देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हैं तो शायद ही इनको पैसे कमाने का और नया तरीका होगा। भगवान ही जाने क्या सच और क्या झूठ। जब स्टेशन आ जाता है तो सभी लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और वह लड़की सपना भी उतर जाती है। आज तो सपना सोच रही थी कि वह इस बात का पता लगा कर रहेगी कि क्या यह अंकल सच बोल रहे हैं। यही सोचकर वह उनका पीछा करने के बारे में सोचती है और उनके पीछे पीछे चल देती है। स्टेशन से थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी पड़ी हुई थी। उमाकांत जी उस झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं। वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो दिखने में बहुत बुजुर्ग लग रही थी और कमजोर भी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया हो। वह बहुत भूखी सी लग रही थी। उमाकांत जी उसे उस बूढ़ी महिला के पास बैठकर भीख में मिले पैसों को गिनने लगते हैं। जब सपना यह देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सपना एक सोशल वर्कर थी और एक संस्था से जुड़ी हुई थी। यह देखकर उसने तुरंत ही अपनी संस्था के कुछ लोगों को इनके बारे में बता दिया और कहा कि उनके लिए कुछ गर्म कपड़ों का इंतजाम कर दिया जाए, क्योंकि इतनी ठंड में भी दोनों पति पत्नी एक पतली सी चादर ओढ़े हुए थे और वह झोंपड़ी भी इतनी टूटी फूटी थी कि बस उनका सर ढका हुआ था। बताने के बाद थोड़ी देर में ही वह संस्था वाले लोग वहां पर आ गए। कपड़ों के साथ साथ वह उनके खाने के लिए भी कुछ सामान लेकर आए। लोगों को वहां पर देखकर उमाकांत जी हैरान हो गए थे और सपना को भी वहां देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अरे बेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा, तो मैं तुमसे पैसे मांगे थे तो तुम यह देखने के लिए आई होगी कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था। लेकिन बेटा देख ले, मैंने जो भी तुमसे कहा था बिल्कुल वैसा ही है, और वैसे भी मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? हम लोगों को 2 वक्त की रोटी तो क्या पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं। इतना कहती रहते उमाकांत जी फूट फूट कर रोने लगे। अरे नहीं बाबा, रो मत, मैं तो आप जैसे लोगों की ही मदद करती हूँ और यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए ही आई हूँ। मैं रोज रोज आपको स्टेशन पर और बस अड्डे पर गाना गाते हुए देखती थी, लेकिन आज तो मैं आपकी मदद करने के इरादे से ही आपका पीछा किया है। मैं तो बस आपका साथ देना चाहती थी, इसलिए यहाँ तक आई हूँ और हमारी संस्था आप जैसे लोगों के लिए ही काम करती है। यह लीजिए बाबा जी, आपके लिए कुछ गर्म कपड़े और खाने का सामान, और अब आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। जल्दी जल्दी से उठिए और चलिए मेरे साथ, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। उमाकांत जी कहने लगे, पर बेटी तुम हमें कहाँ लेकर जा रही हो? उमाकांत जी ने आश्चर्य से पूछा। तो सपना कहने लगी, बाबा जी आप जैसे लोगों के लिए ही हमारे वृद्धा आश्रम बने हुए हैं। वहाँ पर आप जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। सपना ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, उठिए बाबा जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए। लेकिन बेटी वहाँ भी तो कुछ खर्चा होता होगा, बिना खर्चे के क्या हमें वहाँ कोई रहने देगा? मैंने तो सुना है कि वहाँ जिनके बच्चे खर्चा देते हैं उन्हीं लोगों के माता पिता को वहाँ रखा जाता है। अगर उनके बच्चे खर्चा नहीं देते तो उन बुजुर्गों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। और ऐसा ना हो कि
थोड़े दिनों बाद हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो और थोड़े दिन हमें रखने के बाद वहाँ से निकाल दें। इसलिए बेटी पूछ रहा हूँ और यह जगह भी हमारे हाथ से चली जाए। बड़ी मुश्किल से तो इस बुढ़ापे में हमने यह झोपड़ी बनाई थी। दोबारा से शायद झोपड़ी बनाने की हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत ना हो। बेटी, तुमने हमें जो यह खाने पीने का सामान और कपड़े दिए हैं, यही हमारे लिए बहुत हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। उमाकांत जी सपना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे। तो सपना कहने लगी, अरे बाबा जी, आपको चिंता करने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ से कोई भी नहीं निकालेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम बड़े बड़े लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। आपको यह सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी, अगर एक बात पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं बेटी, पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? अरे बाबा जी, मैं यह जानना चाहती हूँ, क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मेरा मतलब है आपके बच्चे या कोई और। सपना की बात को सुनकर उमाकांत जी बोले, बेटी, क्या ही कहूँ उन लोगों के बारे में। मेरे 2 बेटे हैं, पोता पोती हैं। मेरे दोनों बेटे अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन हम तो अब किसी काम के नहीं रहे, तो अब हमारे काम हमारे बेटे क्यों आएंगे? इसलिए हम सड़कों पर भीख मांगते हैं और अपने पेट को पालते हैं। उमाकांत जी ने भीगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर सपना को बहुत दुख हुआ। तो सपना कहने लगी, बाबा जी, बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह भी कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता उनके सभी कामों को करते हैं और उन पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर सब कुछ भूल जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए इतना काम करते हैं कि उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने देते। मेहनत करते करते उनकी चप्पल तक टूट जाती है और वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को बोझ समझकर अपने आप से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारे बच्चों को क्या होता जा रहा है, जो अपने माता पिता पर तरस भी नहीं आता है। कुछ लोग तो अपने माता पिता को बोझ ही नहीं समझते, लेकिन कुछ तो अपने माता पिता को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं। सपना ने दुखी होते हुए कहा, सही कहा बिटिया तुमने, तुम भी इसी जमाने की बच्ची हो, लेकिन तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, तुम कितनी अच्छी इंसान हो। सपना उमाकांत जी और उनकी पत्नी को लेकर वृद्ध आश्रम चली गई। वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी। दोनों वहाँ पर अच्छे से रह रहे थे, लेकिन एक दिन उमाकांत जी ने वहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो उमाकांत जी हड़बड़ी में अपनी पत्नी से कहने लगे, अरे जल्दी से जल्दी अपने कपड़ों को समेट लो, क्योंकि हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना है। तो उनकी पत्नी बोली, अभी के अभी? लेकिन क्यों? अभी तो इतनी रात हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे? अचानक से आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया है? यहाँ तो हमें कोई परेशानी भी नहीं है, फिर यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हो? अरे अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है। तुम जब तक अपने सामान को इकट्ठा करोगी, मैं सबके सोने का इंतजार करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। उमाकांत जी ने बड़ी ही हड़बड़ी से अपनी पत्नी को कहा। फिर दोनों रात के अंधेरे में चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर वह पेड़ भी नहीं था जिसके नीचे उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाकर रखी थी, और उस झोपड़ी का तो नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक पार्किंग एरिया बना दिया गया था। अब तो उनके पास रहने की भी जगह नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी थी। यह देखकर उमाकांत जी की पत्नी कहने लगी, आपको अचानक से पता नहीं क्या हो गया है, हम अच्छा खासा वहाँ पर रह रहे थे, कोई परेशानी भी नहीं थी, और आप यहाँ अपनी झोपड़ी में रहने के लिए आए हो, लेकिन देखो तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब तो हमारे पास रहने का ठिकाना भी नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे?
पता नहीं आपको कौन से दौरे पड़ते हैं जो अच्छे खासे रहते हुए वहाँ से निकल गए। भगवान ने वहाँ पर हमारा इतना अच्छा रहने का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन हम फिर से यहाँ रहने के लिए आ गए हैं। एक तो इतनी ठंड पड़ रही है और हम सड़कों पर भटक रहे हैं। यह कहकर उमाकांत जी की पत्नी रोने लगी तो उमाकांत जी कहने लगे, अरे अगर मैं तुम्हें वहाँ से निकलने का कारण बता दिया तो तुम हैरान हो जाओगी। फिर तुम ही कहोगी कि मैंने जो भी किया ठीक ही किया है। ऐसा भी क्या देख लिया था आपने? साफ साफ तो बताइए। तुम्हें पता है वह लड़की सपना जो हम दोनों को यहाँ पर लेकर आई थी, वह कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता वह कौन है। वह कोई और नहीं है, वह संजय की बेटी है। और तुम्हें तो पता है कि संजय हमारे साथ क्या करने की सोच रहा था। क्या पता उसने अपनी बेटी को भी यही कुछ सिखाया हो। एक बार तो हम वहाँ से निकल गए थे अपनी जान बचाकर, लेकिन क्या पता इस बार हम अपनी जान भी ना बचा पाएं। इसलिए मुझे तो जो सही लगा मैंने वही किया है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमें तो इस शहर को ही छोड़ देना चाहिए था। तो उमाकांत जी की पत्नी कहने लगी, आपको कैसे पता चला कि वह संजय की बेटी है? आपने उसे जब देखा था तब तो वह बहुत छोटी थी, फिर आपने उसे कैसे पहचाना? उमाकांत जी की पत्नी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, तुम्हें पता है जब वह हमें वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए आई थी तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए एक दिन बाहर गया था, तो मैंने देखा वह गेट पर संजय से बात कर रही थी। जब मैं लोगों से पूछा कि यह जिस आदमी से बात कर रही है उसकी यह क्या लगती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यह तो उनकी बेटी है और यह दोनों बाप बेटी हैं। फिर मुझे समझ आया कि यह तो इन दोनों की मिली भगत है, तभी वह मेरे साथ साथ मीठी बातें कर रही थी। जरूर उसके बाप ने ही इसे पढ़ाया होगा और हमारे पीछे भेजा होगा। उमाकांत जी की पत्नी बोली, लेकिन वह तो हमें वृद्ध आश्रम में लेकर आई थी, वह तो सच था, कुछ भी झूठ नहीं था। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है यह हमारा विश्वास जीतने के लिए यह सब नाटक करने का दिखावा कर रही हो, और क्या पता इसके बाद हमारे साथ क्या करने की सोच रही हो। हमें जल्दी से जल्दी इस शहर को भी छोड़ देना चाहिए, उमाकांत जी ने डरते हुए कहा। तो उनकी पत्नी बोली, मुझे तो लगता है बुढ़ापे में आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। क्या इस बुढ़ापे में आपको लगता है कि हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में? और इतने अंधेरे में रास्ते में अगर हमें पुलिस ने रोक लिया और हमें चोर डाकू समझकर हवालात में बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। चलो आज रात यहीं सड़क के किनारे आराम कर लेते हैं, जब सुबह हो जाएगी तो शहर के लिए चल पड़ेंगे। इतना कहकर उमाकांत जी और उनकी पत्नी वहीं सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और अपने अतीत के पन्नों को पलटने लगते हैं। उमाकांत जी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे और उनके दोनों बेटे भी उनकी कंपनी को संभालते थे। उनकी कंपनी शहर के बीचों बीच थी। उनकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी। तीनों बाप बेटे ही अपनी कंपनी में काम ज़्यादा होने की वजह से देर से घर आते थे और उमाकांत जी की पत्नी उर्वशी तीनों का इंतजार करती रहती थी। उनका बड़ा ही खुशहाल परिवार था। घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। घर में काफ़ी सारे नौकर चाकर भी थे। खाना बनाने के लिए भी नौकर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उर्वशी जी अपने आप ही अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, जबकि उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। फिर एक दिन उनकी तबीयत का ख्याल करते हुए खाना बनाने वाली को ही खाना बनाने के लिए बोल दिया था, लेकिन उर्वशी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी कामों के लिए नौकर हैं, लेकिन मैं खाना किसी को भी नहीं बनाने दूंगी। खाना तो अपने परिवार के लिए मैं ही बनाऊंगी। इसी तरह से समय बीत रहा था। उमाकांत जी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी कर दी। उनकी दोनों बेटों की पत्नी पहले तो मिलजुल कर रहती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उनके बीच में खटपट होनी शुरू हो गई और परिवार खोखला होता चला गया।
छोटी छोटी सी बातों पर झगड़े होने लगे। दिन प्रतिदिन उनके बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था। यह सब देखकर उमाकांत जी अंदर ही अंदर टूट रहे थे, जिसकी वजह से बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। उसके बाद तो उनकी हालत और भी बदतर होती चली गई। अब तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि दोनों भाइयों ने अपनी ही कंपनी में चोरी करना भी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत मोटा नुकसान हो गया और घाटा ज़्यादा होने की वजह से कंपनी को बंद करना पड़ा। रात दिन के झगड़े की वजह से उमाकांत जी ने दोनों को अलग अलग रहने के लिए बोल दिया था और उसी घर में सभी ने अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया था। उसके बाद सभी अलग अलग रहने लगे थे। उसके बाद दोनों बेटे कहने लगते हैं कि माँ बाप किसके साथ रहेंगे। दोनों बेटों ने अपने माता पिता के रहने का इंतजाम तो कर दिया था, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे थे। जब भी उन्हें कोई ज़रूरत होती थी तो एक दूसरे पर थोप देते थे। धीरे धीरे उनकी कंपनी भी बेचनी पड़ी। जिस कंपनी को उन्होंने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया था, आज उनके बेटों की वजह से उसका नाम और निशान भी नहीं बचा था। उनके दोनों बेटों ने कंपनी के पैसों को भी हड़प लिया था। उमाकांत जी अभी अभी बिस्तर से उठे ही थे। उसे अपनी बीमारी की वजह से बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। तभी उनके दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि वह दोनों 2-2 महीने के लिए अपने माता पिता को अपने पास रखेंगे और जिसके पास भी रहेंगे वही उनका खर्च उठाएंगे। अपने बेटों का ऐसा निर्णय सुनकर उमाकांत जी को बहुत धक्का लगा। उमाकांत जी अपने परिवार की ऐसी हालत पर रो दिया करते थे और अपनी अवस्था के कारण अपने आंसू को पोंछ लेते थे। सबसे पहले उनकी बारी आई अपने बड़े बेटे और बहू के पास रहने की आई, लेकिन बड़ी बहू तो उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। उर्वशी जी को समझ नहीं आता था कि बहू उनसे ऐसा बर्ताव क्यों करती है। बचपन से ही उर्वशी जी अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। कोई उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं निकाल सकता था, पर आज वह दोनों एक ही घर में अजनबियों की तरह रह रहे थे। एक दिन उनकी बड़ी बहू कहने लगी, माँ जी, अब हम रईस लोग नहीं हैं, इसलिए अब तो घर के कामों को हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए आज से घर के कामों को आप करेंगी और पापा जी बाहर के कामों को करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। उर्वशी जी ने इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। उर्वशी जी रोज रोज अपनी बहू की जली कटी बातों को सुन लिया करती थी और चुपचाप रसोई में चली जाती थी। उर्वशी जी रात दिन काम में लगी रहती थी, लेकिन उन्हें समय से खाना नहीं दिया जाता था और जब भी उनकी बहू उन्हें खाना देती थी तो कहती थी, कुछ लोग तो अपनी किस्मत में फ्री का खाना लिखवा कर लाते हैं और उनको खिलाने वाला खुद पीसता रहता है। सुबह को अगर उन्होंने एक कप चाय भी मांग ली तो चाय का तो पता नहीं कि मिलेगी, लेकिन ताने जरूर शुरू हो जाते थे। कभी कभी अगर उर्वशी जी अपने आप खाना ले लेती तो बहू उनके हाथ से खाना छीन लिया करती थी और डंडे से उन्हें खूब मारती थी। उर्वशी जी बेचारी चुपचाप सारी मार खाती रहती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और उनके दोनों बहुएं और भी ज़्यादा बदतमीज और खतरनाक होती चली गई। अब यह दोनों तो एक दिन छोड़कर खाना देने लगी थी और कहती कि हमारी कमाई इतनी ही है, हम तो अपना पेट भी नहीं भर पाते, तो तुम्हें कहाँ से खाने को दें जब हमारे लिए ही घर पर खाना नहीं है। लेकिन वह चुपचाप बाहर से खाना खा लिया करते थे। लेकिन यह बुजुर्ग दंपत्ति रोते रहते थे और भूखे पड़े रहते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने कभी नहीं रोते थे। दोनों एक दूसरे से छिप छिप कर रोते थे। उसके बाद उनकी बारी छोटे बेटे और बहू के घर रहने की आई। उमाकांत जी और उनकी पत्नी अपने छोटे बेटा बहू से कुछ उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन उनका छोटा बेटा और बहू तो और भी ज़्यादा नालायक और बदतमीज निकले। उनका छोटा बेटा तो अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल करने लगा और अपने माता पिता का इस्तेमाल करके पैसे कमाने की सोच रहा था। उसने उमाकांत जी से कहा, पापा जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारी कंपनी बंद हो गई है और मैं चाहता हूं कि अपनी कंपनी को दोबारा से खड़ा कर दो। अगर आप मेरा साथ दें तो हम फिर से यह काम कर सकते हैं। मुझे पता है भैया ने आप दोनों को बहुत परेशान किया है,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के पास वह कंपनी दोबारा आ जाए और आप जैसे पहले सर उठाकर जीते थे आगे भी ऐसे ही जिएंगे। इसलिए मैंने एक कंपनी में आपके बैठने के लिए बात की है। आपको वहाँ कुछ नहीं करना, बस वहाँ बैठकर हिसाब किताब देखना है। और माँ को खाना बनाने का शौक़ है तो माँ वहाँ पर खाना बनाना है। मैंने अपनी माँ के लिए कुक की नौकरी भी ढूंढ ली है। अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो जल्दी ही हमारे पास पैसे भी इकट्ठा हो जाएंगे और हम अपनी कंपनी को फिर से खड़ा कर सकेंगे। अपने बेटे की सोच को सुनकर उमाकांत जी और उर्वशी जी को अच्छा लगा और सोचने लगे कि चलो, हमारा एक बेटा तो संस्कारी निकला, वह तो हमारे बारे में सोच रहा है। यही सोचकर सभी राजी हो गए। दोनों पति पत्नी पूरी ईमानदारी और लगन से काम कर रहे थे। उनके बेटा बहू अपने प्लान को कामयाब होता देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उनके माता पिता काम करते और उनके बेटा बहू उनके पैसों पर ऐश कर रहे थे। सुबह को जानबूझकर घर से निकल जाता था ताकि वह अपने माता पिता को बता सके कि वह काम करने के लिए जा रहा है, लेकिन वह पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता था और लेट घर आता था। एक दिन उमाकांत जी ने अपने छोटे बेटे को जुआ खेलते देख लिया था और घर जाकर अपनी पत्नी को यह सब कुछ बता दिया था। तो उर्वशी जी कहने लगी, चलो हम अपने बेटे से बात कर लेते हैं, कहीं हमारा बेटा गलत संगति में तो नहीं पड़ गया है, और हम अपनी बहू को भी इस बारे में बता देते हैं। यह सोचकर जब वह दोनों पति पत्नी अपने बेटा बहू के पास जाने लगे तो उन्होंने जो सुना उसे सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उनका बेटा अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। हमारे भैया भाभी कितने पागल थे जो इन्हें बुरा समझकर, बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर रहे थे, लेकिन हमें देखो, हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं है और आराम फरमा रहे हैं और इन दोनों बुढ़े बुढ़िया का उल्लू बना रहे हैं। अब हम दोनों ऐसे ही इनका उल्लू बनाकर यह घर और कंपनी की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं और इसे कम दाम में बेचकर और पैसा कमा लेते हैं, और फिर देखना सब हमें देखते रह जाएंगे, और अगर यह ज़्यादा नखरे दिखाएंगे तो हम इन्हें पागल खाने में भेज देंगे, क्योंकि आजकल बुढ़ापे में लोग पागल जैसी हरकतें करते रहते हैं। इसलिए इन्हें पागल घोषित करके पागल खाने भेज देंगे और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा और हमारा इनसे पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार यह कंपनी वाली ज़मीन हमारे नाम हो जाए। यह कहकर जोर जोर से हंसने लगे। अपने बेटा बहू की ऐसी बातें सुनकर उमाकांत जी और उर्वशी जी उसे घर को तुरंत ही छोड़ देते हैं और यह कहकर भाग निकलते हैं कि सबसे पहले अपनी जान बचाओ, जमीन जायदाद का हमें क्या करना है। अब तो इन जैसी औलादों का हमें चेहरा भी नहीं देखना है। तभी से उन दोनों के दिन सड़कों पर ही बीत रहे थे। उमाकांत जी अपने बच्चों से इतने डर गए थे कि उन्होंने सड़कों पर दिन बिताना गंवारा समझा, लेकिन अपने बच्चों के साथ रहना नहीं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे और क्या पता हमें भी मौत के घाट उतार दें। यही सोचकर दोनों ने बिना किसी को कुछ बताए रातों रात अपना घर छोड़ दिया था और रोते हुए घर से निकल गए थे। तभी से दोनों पति पत्नी जैसे तैसे अपने दिन बिता रहे थे, लेकिन आज जब सुबह हुई तो और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने सामने सपना को खड़ा हुआ देखा। तो वह सपना को अपने सामने देखकर चौंक गए थे। वह कुछ कहती उससे पहले ही सपना बोल पड़ी, क्या हुआ दादाजी, आप वहाँ से ऐसे क्यों चले आए हो? आपको क्या लगा था कि मैं भी आपके पापा की तरह आपके साथ गलत करूँगी? क्योंकि मैं आपके बेटे संजय की बेटी हूँ, इसलिए मैं भी वैसा ही करूँगी और वैसा ही करूँगी जैसा मेरे पापा ने आपके साथ किया है। दादा शब्द सुनकर दोनों हैरानी से सपना को देखने लगते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और रोते रोते कहते हैं, नहीं बेटा, हमसे गलती हो गई है। सपना भी रोते रोते कहती है,
दादाजी, मुझे पहले से ही पता था कि आप मेरे दादाजी हैं, क्योंकि मैं आप दोनों की तस्वीर देखी हुई थी और मैंने आपको देखते ही पहचान गई थी। लेकिन मैंने जानबूझकर आपको कुछ भी नहीं बताया था और मैं अजनबी बनकर आपसे इसलिए मिली क्योंकि मुझे पता था कि अगर आपको यह पता चल गया कि मैं संजय की बेटी हूँ तो आप शायद मेरे साथ ना चलें, और अगर आपको पता लग गया कि मेरे पापा कौन हैं तो आप ऐसा ही करते जैसा आपने कल किया है। इसलिए मैंने आपको अपनी सच्चाई नहीं बताई थी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं अब अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हूँ। मैंने अपने पापा और अपने बड़े पापा दोनों का अत्याचार होते हुए देखा है। पहले हम छोटे थे इसलिए हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ भी कहने की, क्योंकि अगर हम कुछ कहते तो ऊपर से हमारी ही धुनाई कर दी जाती थी। लेकिन दादाजी, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इन सभी बातों को अपने दिमाग में बैठा कर रखा है। मैंने सोच लिया था कि जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो आपके साथ किए गए एक एक जुल्म का बदला लूंगी। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और आज देखो, आज मैंने आपको ढूंढ लिया है। घर वालों को भी सभी को यही पता है कि आप मर चुके हैं और वह सभी यही सोच रहे हैं कि आपको जो ज़मीन है वह अपने नाम कर सकें और अपनी ज़िंदगी को आराम से बिता सकें। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि अब सड़कों पर रहने की बारी उनकी है। आपने बहुत कुछ झेल लिया है, अब और नहीं। अरे बिटिया, यह क्या कह रही है? तो सपना बोली, दादाजी, आप अब एक आम आदमी नहीं रहे, आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। जब आप सड़कों पर गाना गाते थे तो किसी ने आपका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया था, जिससे आप वायरल हो गए हैं और अब आप लोगों को करोड़ों लोग जानते हैं। चलिए, आप लोगों को सड़क पर रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह अपने दादा और दादी को अपने फ़ोन में उनकी वीडियो दिखाने लगती है, जहां पर एक बड़े प्रोग्राम में उमाकांत जी को बुलाया गया था। जैसे ही सपना अपने दादा और दादी को लेकर वहां पहुंचती है, सभी लोग उनको देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए दौड़ने लगते हैं और उनकी एक आवाज़ सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि सभी लोग उनकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं और देखते ही देखते इतने मशहूर हो जाते हैं कि उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। उनके पास नौकर चाकर, गाड़ी, सभी कुछ हो जाता है। एक दिन उर्वशी जी अपनी पोती सपना को गले लगाते हुए कहती है, बेटी, तेरा शुक्रिया, जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। तुमने हमें इस काबिल बना दिया कि हम अपने ही तरीके से जी सकते हैं। उमा शंकर जी अपने सपना को कहने लगे, बेटी, तुम तो कहती हो तुम अपने पापा के साथ नहीं रहती, लेकिन मैं तो तुम्हारे पापा जी के साथ तुम्हें देखा था, तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम उनके साथ नहीं रहती? मेरे घर पर छोड़ने पर और मुझे मनाने के लिए वह मेरे पास आते रहते हैं और मुझे घर ले जाने की जिद करते हैं। अरे छोड़ो ना दादाजी, अब तो हमें वहाँ जाकर उन राक्षसों को सबक सिखाना है जिन्होंने आप पर अत्याचार किए हैं। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि जिन माता पिता को उन्होंने बोझ समझकर फेंक दिया था, आज लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। मुझे पता है आप लोगों को उनको कुछ भी कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने उनको सबक नहीं सिखाया तो समाज में और भी ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माता पिता के साथ ऐसा ही बर्ताव करते होंगे। इसलिए ऐसे बच्चों को सबक सिखाने के लिए आपको यह कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना हर कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए माता पिता को कभी कभी कठोर बनना पड़ता है। उर्वशी जी कहने लगी, बेटी, मैं तो बहुत हैरान हूँ तुम्हें देखकर, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतने अच्छे संस्कार हैं जो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, और हमारे बच्चों ने तुम्हें ऐसे संस्कार कैसे दिए? दादी, यह संस्कार हमारे माता पिता ने नहीं, हमारे दादा दादी के हैं। आपके बच्चों में जो तो जरा भी संस्कार नहीं है, बल्कि उन्हें तो संस्कारों का मतलब भी नहीं पता है कि संस्कार क्या चीज़ होती है। 2-4 दिनों के बाद सपना अपने घर पहुंचती है और जिसे देखकर उसका पापा संजय कहता है, अरे आ गई बेटी तू,
भला इतने दिन भी कोई अपने माता पिता से दूर रह सकता है? तुम्हें पता है माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते। तो सपना बोली, लेकिन बच्चे तो अपने माता पिता का बुरा सोच सकते हैं। लेकिन बेटी, तुमने तो हमारा कुछ भी बुरा नहीं किया है। लेकिन पापा, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दादा और दादी जी के बात कर रही हूँ। सपना ने गुस्से से कहा, अरे बेटी छोड़ो भी, कौन सी बातों को लेकर बैठ गई हो? वह लोग तो बहुत ही मतलबी थे, अब तो वह मर भी गए हैं। मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करते, वरना तुम्हें आज हम बताते कि वह लोग कैसे थे, फिर तुम ऐसा कभी भी नहीं कहती। सपना बोली, आप लोगों को किसने कह दिया कि वह मर गए हैं? सपना ने अपना मोबाइल खोलकर उन्हें दिखाया तो सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अपने पिता की इतनी शान और शौकत देखकर, उनका बंगला गाड़ी देखकर बेहोश होने वाले थे। हम आज यहाँ आप लोगों के विचार और अपना हक लेने के लिए आए हैं। जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी और दादी जी। इतना कहकर सपना अपने दादा और दादी को आवाज लगाती है और उमा शंकर जी अपनी पत्नी उर्वशी के साथ जब अंदर आते हैं तो उन्हें देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उमा शंकर जी गुस्से से कहते हैं, तुमने सही कहा, हम सच में बहुत मतलबी थे, पर कभी मतलब की बातें ही समझ नहीं पाए, और आज एक अजनबी एक मतलबी बात करने जा रहा हूँ, इसलिए कान खोल कर सुन लेना। तुम सभी लोग इस घर से जा सकते हो, अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो और इस घर को खाली कर दो, और जैसे हम सड़कों पर रह रहे थे तुम भी ऐसे ही रहो, तब शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा मतलबी लोग कैसे जी रहे थे। अपने पिताजी की ऐसी कड़कती आवाज़ सुनकर सभी की बोलती बंद रह गई। अब तो उनके दोनों बेटे और बहू के पास माफ़ी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए चारों के चारों अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन संजय की बेटी सपना ने उन सभी का सामान उठाकर गुस्से से बाहर फेंक दिया और घर पर ताला लगा दिया। सपना के पापा संजय कहने लगे, अरे बेटी, तू तो हमारी बेटी है, तू भी हमारे साथ ऐसा कर रही है। तो सपना बोली मुस्कुराते हुए, पापा, जब दादाजी ने यह घर मुझे दे दिया है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब अपना बोर या बिस्तर उठाओ और सड़क पर जाकर रहो जहाँ मेरे दादा और दादी रहते थे, तभी जिंदगी का असली मज़ा आएगा, क्योंकि वहीं पर मेरे दादा और दादी ने अपनी ज़िंदगी बिताई है, तब जाकर आपको उनके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर सपना अपने दादा और दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और उसके माता पिता उसे देखते रह गए। थोड़े समय के बाद सपना ने उन पैसों से अपने दादाजी की कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया और अपने दादा और दादी का सपना साकार कर दिया, और अपने दादा दादी की गाने की वीडियो बनाकर भी यूट्यूब पर डालती रहती थी, जिससे वहां से भी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। अब तो उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। दूसरी तरफ उनके बेटा बहू की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के साथ जैसा बर्ताव किया था वही सब कुछ उनके साथ हो रहा था। तभी तो कहा जाता है कि बोया पेड़ खजूर का तो आम कहाँ से पाए। जो अपने माता पिता के साथ जैसा बर्ताव करेगा उसकी औलाद भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगी, क्योंकि माता पिता बच्चों का आईना होते हैं, जैसी परछाई वह उसमें देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, ताकि आगे जाकर हमारे बच्चे हमारा भी सम्मान करें और वही प्यार और इज्जत हमें मिले जो हमने अपने माता पिता को दी है, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है। उनका स्थान तो भगवान से भी पहले आता है। एक बार अगर हम भगवान को न पूजें तो चलेगा, लेकिन अपने माता पिता को सर झुकाकर नमस्कार जरूर कर लेना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो भगवान तो इसी से खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।